ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। हमारे दरमियान हमारे भाई क्रिस्टोफर हैं, जिन्होंने आज सारे इस इबादत में हमें कोऑर्डिनेट किया। वो मेरे साथ आके प्रस्तुत करेंगे। खुदा ने भाई को अजीम खिदमत दी है, मसद दिया है। मेरे साथ भाई सरोज है, भाई योएल है, भाई अमून है, भाई अनिल जॉन है और भाई एरन है, भाई क्रिस्टोफर है और मेरे साथ आप भी हैं। क्योंकि नहीं ना अच्छी गल कि तुम समझो कि अच्छा वो तुहाडे नाल ने ते फिर असीं साडी सानू छुट्टी मिल गई, असीं रिलैक्स होकर खाली देखांगे। नहीं, यह इबादत हो रही, कोई कॉन्सर्ट नहीं हो रहा जिस गीत सुन के वाह वाह करना है। इतने तो यीशु आया हो रहा है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप आखिरी कुर्सी पे बैठे हैं या उससे भी पीछे खड़े, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुदावन की हजूरी वहां पर भी है। अगर वहां पर भी आप खुदावन की प्रस्तुति के लिए अपने होठों को खोलेंगे, आपको पता लगेगा कि इतने कुछ है, लेकिन खामोश नहीं रहना या इधर उधर नहीं बैठते रहना। इंसानों को नहीं देखना कि इंसान मौजूद है देखना कि वो मौजूद है जिहड़ा मेरा निजात देता है। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। कहिए, एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जैसे सन्नाटा बस बादल यूं तेरी वफा। बच्चों गाना नहीं ले आओ, जैसे आंधी कोशिश करें सारे शाबाश। जो लोग पीछे बैठे हैं आप भी, इस आंधी का जैसे सन्नाटा बस बादल यूं तेरी वफा। आसमां जमीन पर उतर आएगा, आसमां जमीन पर उतर आएगा। सहरा में ठिकरा बन जाएगा, सहरा में ठिकरा बन जाएगा। तेरे मुँह से, तेरे मुँह से, तेरे मुँह से मुझे याद है 2001 में इस्लामाबाद हंसा कॉलोनी, तब तक वहाँ बिजली भी नहीं आई थी। कुछ ऐसा सिलसिला था कि अजीब सी बेबस थी और वहाँ बस बहुत ज्यादा
नशाबाजी, और बल्कि वहां से माल सप्लाई होता था, ऐसा मशहूर हो गया वो एरिया। और मैं और मेरा भाई और हमारी टीम हम गए वहां पर, जनरेटर लेकर गए, और ऐसी ही एक जगह थी, खुदावंद की हुजूरी इतनी जोर से आई कि एक छत जो करीब थी उस पर एक शख्स वो नशा करते हुए उसने अपनी सिगरेटें फेंकी और वो रोना शुरू हो गया, और वो नीचे इबादत में आया। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, ये पास्टर अशरफ साहब के चर्च में वो खिदमत करते हैं एल्डर की। आप तो मैं ऐसे ये बता रहा हूँ कि कोई ऐसा समझे कि पता नहीं स्टोरी सुना दे कोई। वो खुदावंद करता है भाई, यीशु के अंदर निजात देने की कुदरत है। यीशु का मतलब ही निजात देता है, ना तो ही तुम पहचान लो कि उसके अंदर कुदरत है। ये वो बात है जिसकी वजह से आज हमने आपको इकट्ठा कर लिया, क्योंकि हमने खुद निजात पाई है, हमें उसने दी है, और हमें पता है कि वो जंजीरें तोड़ सकता है जो कोई भी नहीं तोड़ सकता। और आज ये होगा, कलाम में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है। आप सुन रहे हैं ना मसीह का कलाम जो मेरे मुंह से निकल रहा है, जो मैं कलाम सुना रहा हूं आपको, तो उससे आपके अंदर ईमान पैदा हो रहा है, और इस वजह से तैयार हो जाए, आज नया काम होने को है, क्योंकि ईमान पैदा हो रहा है आपके अंदर। हालेलुया। हर कोई पीछे तक, हर कोई जो इंसान से नहीं हो सकता, बोले वो खुदा से हो सकता है। तेरा फजल की बिकती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। दो बच्चों आप भी सारे बच्चे का आता है आपको, फिर से बड़े भी गाए। तेरा फजल की बिकती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। ये सब भी सामने से हट जाएगा, ये खुदा के खादम आपको सामने खड़े नजर आ रहे हैं। इनकी मिसेस के फादर की डेथ हुई है, उनको ट्रेन पे बिठा के खुदावंद की खिदमत के लिए यहाँ पर है। ये कोई छोटी बात नहीं होता। एक होता है उन जी अटेंड कर रहे हैं, मैं प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, एक होता है कि ये समझना इस चीज को कि खुदा मैनू क्यों लेके आया थे। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਾ ਲਓ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਕਿ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ मेरी जिंदगी च अपना मंसूबा रखता है। जो छोटे बच्चे हो ना, इधर देखो मेरी तरफ, आपको पूरी लाइफ याद रहेगी ये इवनिंग कि उस दिन मैंने खुदा का जलाल देखा था। होली स्पिरिट आपके अंदर आएगा, अभी आपके लिए प्रेयर होगी, लेकिन अब आपने करना ये है कि आपस में बातें नहीं करनी और ज़हन में नहीं लाना कि मेरा फ्रेंड साथ बैठा हुआ, क्योंकि फिर बंदा दुआ ही नहीं करता, ना गीत गाता है, वो शर्माता ही रहता है, दूसरे देख रहे हैं, दूसरे देख रहे हैं। अब आपने पीछे तक सारे जितने बैठे हैं ये सोचना है कि मैं मौजूद हाँ तो मेरा खुदा मौजूद है। बाकी भूल जाओ लोगों की केड़ा कुर्सी ते बैठा है, केड़ा थले बैठा है, लाइटा किनिया ने, दरिया किनिया ने, वो बाद च गिनना है। अभी सिर्फ यह देखना है खुदावंद की हुजूरी कितनी है यहाँ पे।
हालेलुया। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। गाए, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा। गाने गाओ, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती हो, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। आपकी बारी है। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। कोई तुझसा ना तू अजीब है, तू है तू रहीम है। कोई तुझसा ना तू अजीब है। जिंदगी से भी ज्यादा कीमती, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती। जिंदगी से भी ज्यादा कीमती हो, मेरी हर खुशी से। बता दे कौन है? मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। तेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। तेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। पता चल जाए ना कि यह महंगी चीज है, फिर बंदा कहता मैं लै ही लवां किसी तरह। जो यही पता कि पता नहीं की है, तो फिर बंदा कहता पता नहीं की दसिया जा रहा है। जी चीज मैं दस रहा हूं महंगी, खुदा दी दूरी महंगी, तो मैं दस रहा मुफ्त मिलनी, मुफ्त मिलनी है। पर मुफ्त मिलनी है मतलब नहीं कि ਉਹਦੀ वैल्यू कोई नहीं। सब तो ज्यादा वैल्यू, सब तो ज्यादा बड़ा खजाना ही खुदा दी दूरी। पर मुफ्त किस तरह हो गई है? क्योंकि यीशु मसीह ने कीमत अदा की थी, भारी कीमत। उसने भारी कीमत अपना खून बहाया। हर इंसान से मैं बात कर रहा हूं, हर इंसान सुने। हम सब आदम की औलाद हैं, और आदम की जितनी औलाद है उसको निजात की जरूरत है, क्योंकि सबके अंदर आदम का खून है। इसीलिए तो आपको जैसे ही थोड़े से बड़े होते पता चलता है कि अंदर से एक पावर है जो मुझे कंट्रोल करती है, जिससे गुनाह कहते हैं, वो खून में है। और कोई इंसान नहीं कह सकता जी मेरे अंदर खून नहीं, सारे के अंदर खून है, और खून के अंदर ही मसला है। इसलिए तो यीशु ने आके खून पाया अपना, ताकि वो मसला सही हो सके। वो बड़े डॉक्टर ने सारी बीमारियां दे, पर गुनाह का एक कोई डॉक्टर है, उसका नाम यीशु। मैं सच बोल रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं आपको। अपने हाथ उठाएंगे पीछे तक, आंखें बंद करके, सिर्फ 2 मिनट के लिए हाथ ऊपर रखें, आंखें बंद, और सोचे खुदावंद है आप पे। बच्चों आप भी आईज क्लोज करके कहें, तू कदूस है, तू रहीम है,
कोई तुझसा ना, तू अजीम है। बच्चों आप भी लो, तू कदम से है, तू रहीम है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अजीम है। जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से। बता दे कौन है मेरे खुदा, तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। आखिरी बार, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। गाइए, शाबाश। कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। कोई चूक ना रहे, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। हालेलुया। Unseen presence of the Lord, अनदेखी हजूरी खुदावंद की। ऐसा हुआ है बाज़ दफा। बच्चों आपको बताऊं, मैं छोटा था जब मैंने एक फरिश्ते को इबादत में देखा था, मुझे भी तक याद है, बेसमेंट में हमारा चर्च था, वहां पर खुदावंद की फरिश्ते को मैंने प्रस्तुत करते हुए देखा। ये खुदा के कलाम में लिखा है कि वो तख्त लगा लेता है खुदावंद जब प्रस्तुत होती है। खुदावंद का तख्त आपके दरमियान लगा हुआ है, और ये देखने पर ना चले कि हम एक इलाके में बैठे हैं, भूल जाओ उस चीज को, कैसी केड़ी जगह पे बैठे हैं। जदों वो आ गया है तो फिर चरनी जैसी जगह भी जलाली बन जाती है। हालेलुया। वहां जानवर बंधे हुए, चरनी वो जगह जहाँ जानवर बंधे होते हैं, जानवरों की गंदगी भी होती है, लेकिन वहां खुदावंद का तख्त लग गया है। हालेलुया। ये मत देखें कि आप कहाँ मौजूद हैं, आप बस ये देखें आप मौजूद हैं और वो मौजूद है। ये सुना मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए, खोल दे वो बंद आसमां, जिंदगी का दे वो ही आराम। हालेलुया। ये सुना, 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 जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वो भी आराम। ये
ये 4 टेस्ट हैं, जिसमें से एक प्रोफेटिक टेस्ट है। नबूवतों को टेस्ट करें जो कलाम में हुई है। कलाम सच्चा है, इसका 4 चीजों से पता चलता है, जिनमें से एक है कि जो नबूवतें की गई थी पहले किताबों में, क्या वो पूरी हुई है या नहीं। उनमें से एक नबूवत जो दुनिया कहती है कि यीशु मसीह ने सलीब पर जान नहीं दी, ये बिल्कुल ही क्लियर है कि उसने दी है, क्योंकि जबूर की किताब 22वां जबूर पढ़ लें, उसमें डिटेल्स मौजूद है कि निजात दहिंदा आएगा और सलीब पर अपनी जान देगा, उसकी पोशाक पर भी पूरा डाल के पोशाक बांट ली जाएगी। जबूर 22 पढ़े, आप यकीन ही ना करें जबूर की किताब पर, उसको पढ़े भी। जबूर 22 में लिखा है कि वो निजात का काम होगा, और निजात दहिंदा जब सलीब पर होगा तो वो ये कहेगा क्या मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, और उसको घेर लिया जाएगा। ये वहां लिखा है, उसको ठट्ठों में उड़ाया जाएगा। आप पढ़े जबूर 22 को, वहां लिखा है उसके हाथों और पांवों में कील ठोके जाएंगे। ये पहले से तयशुदा प्लान था खुदा का निजात का। ये अजीब हिकमत इसको कहा गया बाइबल में कि खुदा की अजीब हिकमत है सलीब, कि उसके वसीले से एक शख्स के सलीब पे मरने के वसीले से निजात का काम हुआ है। ये सच्चाई है, और वो खुद खुदावन था। और यही वो बात है जिसके खिलाफ है शैतान, और वो जब पूरी जोर ही इस गलते में कि किसी एक गल ना समझ आ जाए किसी ने कि मेरी निजात का काम हो गया है आपको, लेकिन हम तो बताएंगे, हम तो नहीं रुकेंगे, जितना मर्जी हमें रोक ले हम नहीं रुकेंगे। हम बताएंगे कि हर एक इंसान जो इस जगह पर बैठा हुआ है आपका निजात दहिंदा है, उसका नाम यीशु मसीह है। आपकी निजात का काम हुआ है, आपकी भारी कीमत अदा हुई है। सच जड़ा है ना, बड़े सच ने दुनिया, लेकिन जरूरी नहीं कि शैतान किसी भी सच से डरे। आप ये सच्चाई है कि आपके वालिद का या वालदा का जो भी नाम है वो सच्चाई है, लेकिन उससे शैतान को डर नहीं लगता। और भी बड़ी सच्चाई है कि जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है, ये भी एक सच्चाई है, लेकिन इससे शैतान को कोई डर नहीं लगता। और A to Z सारी सच्चाइयों से उसको डर नहीं लगता, डर उसको एक सच्चाई से लगता है। इधर देखो मेरी तरफ, जो यीशु ने कहा था ना, सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। केड़ी सच्चाई? वो केड़ी सच्चाई है जिधर तो शैतान डरता है। ओ हुणे तुसी गा रहे सो, क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग घर दिल का धुला है। बोले बच्चों गाओ ऊंची आवाज में, आपकी क्रूस पर लहू जो बहा है, तेरे मेरे पापों का होता जिंदगी का दिन वो दिखाना, तेरे मेरे पापों का होता जिंदगी का दिन वो सारे भेद देखें, ज़हन नाल समझण की कोशिश करोगे ना ते नहीं समझ आनी। जहानत ते इलम की कुवत नाल नहीं समझ आनी, सादगी दे नाल समझ आनी, क्योंकि खुदा की हजूरी सादा है। सादा खुदा सादा है, और सादा जिन्होंने मिल जाता है, तो जो प्रोफेसर ही बन के इबादत करेंगे उन्होंने नहीं जे मिलना कुछ। क्या कहीं हो सकता है कि बड़िया सीधा सीधा गल्लां कर रहा बंदा, कोई फिलॉसफी नहीं बयान हो रही। खुदावन की जो सलीब का पैगाम, निजात का पैगाम है, वो सादा है। वो एक डाकू को भी समझ आती है, एक महसूल लेने वाले को भी समझ आती है कि मेरी गल हो रही।
आपकी बहुत ज्यादा जहानत की बातें, बहुत ज्यादा इल्म की बातें आपको निजात नहीं दे सकती, यीशु दे सकता है। आज से हजारों साल पहले इस दुनिया में, बच्चों इधर देखें, आपने वो मूवी देखी जिसमें फ्लड आ जाता है और नूह की कश्ती? एक शख्स था जिसका नाम नूह था। बच्चों क्या नाम था? उसको खुदा ने कहा था कश्ती बनानी है, और उसने कश्ती बनाई, और इतनी शिप जितनी थी उसमें एनिमल्स भी पूरे आ गए थे, काफी सारे, इतनी बड़ी बोट थी। तो लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, लोग जमीन पे तो कभी बारिश हुई नहीं है, तो इन्होंने बोट बना ली, ये तो पागल हो गया है बाबा। वो ये बातें कर रहे थे लोग, लेकिन वो ये मुनादी कर रहा था कि दुनिया में तूफान आने वाला है, बचेगा वही जो इस कश्ती में आ जाए। है बच्चों, वो ये क्या कह रहा था? बेटा बातें नहीं कर, नूह कह रहा था लोगों को कि वही बचेगा, खुदा ने कहा है कि वही बचेगा जो कश्ती में आ जाए, यानी कि कश्ती के अलावा नहीं है बचत। तो ये लोगों के लिए मजाक थी ये बात, बेवकूफी थी ये बात। आज वो कश्ती यीशु मसीह है, उसकी सलीब है। उस वक्त ओ गल बेवकूफी लग रही थी इंसानों को, तो सादा जी गल है, किस तरह ये कोई घुमाओ फिराओ ही नहीं है, जरा पता लगे कोई गहरी गल हो सीधी भाई है, सीधी सीधी गल, वो भी सीधी सी गल सी कर रहा कि किश्ती च आ जाओ बच जाओगे, तो लोग चाह रहे सन कोई वड्डी फलसफे की गल दसे, यह कि सानू बच्चे वाली गल दस रहे कि किश्ती च आ जाओ। असी भी कह रहे हैं यीशु च आ जाओ, तो सादा ही लग रही गल, लग तो सादा रही है पर है बड़ी पावरफुल। जब वो आप उसमें आएंगे और वो आप में आएगा ना आज शाम, फिर आप सारी जिंदगी याद रखेंगे। लेकिन इंजील यानी यीशु की मुनादी इतनी सादा है कि यही चैलेंज है कि कौन कबूल करेगा, ये तो बहुत ही सादा है। लेकिन जो कबूल करेगा वो खुदावंद का काम देखेगा अपनी जिंदगी में। आज शाम की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है, अगले साल अगले महीने की भी बात हो रही। वो कह रहा है मैं दरवाजे में खड़ा हूं, नेड़े में कि दूर है? दरवाजे से कोई होवे तो नेड़े होता है या दूर होता है? इसका मतलब है इतना यस ही करना, दरवाजा ही खोलना तो उन्हें अंदर आ जाने, निजात आ जाएगी। जब यीशु आता है तो निजात आ जाती है। हाथ उठाएंगे सब, आंखें बंद कहें, झुक जाओ कदमों में सारे, फतहा के मारो तुम नारे। आपकी बारी है, झुक जाओ कदमों में सारे, फतहा के मारो तुम नारे, दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे होगी आराम। बच्चों गाए, दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे होगी आराम। कौन सा नाम? यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जो पीछे बैठे आप भी गाए, यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हालेलुया। बरकत मिल रही है तो ताली बजाएं। लेकिन मैं पंजाबी का गीत गाने लगा जी, ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਚ रहता है वो पंजाबी का गीत सही गा ही होगा। सही गल है, पंजाब का सेंटर है, पंजाब का दिल है। किस किस को पंजाबी आती है पीछे तक जरा हाथ लाए। पंजाबी का मैं गीत गाऊंगा और इसकी दौरान ठीक हो खड़े होकर नहीं गाएंगे, क्योंकि खड़ा मैंने आपको उस वक्त करना है जब मुझे आपसे ये चाहिए होगा कि आप दुआ करें। सब कुछ भूल गए हूं, जिन्ना पैना पै जाओ, पर प्रस्तिश जी ना वो सही करनी है। मैं भी सही करोगे। प्रस्तिश करने से बंधन टूटते। मैं कई अपने दोस्तों को जानता हूं, उनको ज्यादा पता भी नहीं था, उन्होंने प्रस्तिश करना शुरू की तो उनकी जिंदगी में खुदावंद आ गया, निजात आ गई। तो मुंह बंद नहीं रखना, होठों को चुप नहीं कराना। आपने खुद भी प्रस्तिश करनी है, आपकी प्रस्तिश से दूसरा भी कहेगा ऐ कर रहे थे मैं भी करा। तो ये कुछ ऐसा काम है निजात का, ये हो जाता है जब आप रिस्पॉन्स देते हैं। कौन कौन आज खुदावंद को रिस्पॉन्स देगा? अपने हाथ हिलाएं दोनों जरा।
सब तो ऊंचा मकाम है उसका, शान सब तो निराली सारी दुनिया दी कबरां विच कबर को खाली हालेलुया हालेलुया सब तो ऊंचा मकाम है उसका, सब तो ऊंचा मकाम है उसका, शान सबको निराली सारी दुनिया की कबरां विच कबर को खाली सारी दुनिया की कबरां विच कबर को खाली सब तो ऊंचा मकाम है उसका, सब तो ऊंचा मकाम है उसका, शान सबको निराली सारी दुनिया की कबरां कबर को खाली सारी दुनिया की कबरां विच कबर को खाली ताली सूलियों ने जान लुटाई, कीमत मोहने सब ने झुकाई, सूलियों ने जान लुटाई, कीमत मोहने सब ने झुकाई, एक पैसा बिच गुना दे, एक पैसा बिच गुना दे, ओ नहीं दिती बाबा ने सारी दुनिया की कबरां कबर को खाली सारी दुनिया की कबरां कबर को खाली सब तो ऊंचा मकाम है उसका, सब तो ऊंचा मकाम है उसका, शान सबको निराली सारी दुनिया की कबरां कबर को खाली सारी दुनिया की कबरां कबर को खाली ताली के साथ उनके सब नु बनावण वाला तड़कना नु चलावण वाला। सुने बच्चों, इधर देखें, एक दफा मैं कहूंगा, दूसरी दफा आपने कहना है और मिस नहीं करना, वो आपस में बातें भी नहीं करनी। ओते सब नु बनावण वाला तड़कना नु चलावण वाला, ओते सब नु बनाओ ओते सब नु बनावण वाला तड़कना नु चलावण वाला, ओते सब नु बनावण वाला तड़कना नु चला। सुने जिंदगी सब नु देवण वाला, जिंदगी सब नु देवण वाला, ओ सबदा हयाली है सारी दुनिया की कबरां कबर को खाली सारी दुनिया की कबरां कबर को खाली सब तो ऊंचा मकाम है उसका, सब तो ऊंचा मकाम है उसका, शान सबको निराली सारी दुनिया की कबरां कबर को खाली 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 हालेलुया। एक और गीत मैंने पता है, वो मैं ना गाया तो कईयों ने कहना वो नहीं गाया, लेकिन मैं वो शुरू करूंगा, पर मेरी गल सुनो, इधर देखो
असि उस लोग से रह रहे जिथे पता चल जाए ना मुफ्त कोई चीज मिल रही थे रश लग जाता है ना। ते बल्कि गौर ही नहीं किया तुसी, मैं तो कदों का दस रहा कि निजात मुफ्त ही मिल रही है। हालेलुया। बदकिस्मत होगा वो शख्स कि खुदावंद उसकी जिंदगी के दरवाजे पर खड़ा हुआ है और सिर्फ यस कहना था और ना किया, और बाद में आप मुझे एटर्निटी में मिले, आप मुझे हमेशा की जिंदगी में ऐसी जगह नजर आए जो अजाब की जगह है, और मैं अगर आपको वहां देखूं तो मुझे भी अफसोस होगा और आपको मुझे देख के अफसोस होगा कि गलत सिर्फ यस करना सी थोड़ी सी लीवी सी आकर करिए ना वही बैठी थी। मैं भी बंदा दिल बंद कर लेता, दिल बंद ना करें, क्योंकि जो आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ है वो आपका है। तो तबले में मैं लगा देता हूं। वो देखे ना जख्मी हाथों से खटखटा रहा है आपके दिल के दरवाजे। तो हाथों में वो जो जख्म है वो बता रहे हैं कि खटखटाने वाले का हक क्या है। इसी वजह से कह रहा था लगा लो। कर्ज भारी है चुकाया तेरा, जिसके कान हो वो सुने कि खुदा रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। मैंने हर जुर्म हर एक रोग मिटा तेरा, बोलने वाले की आवाज में प्यार है, बोलने वाले की आवाज में बुलाहट है, डांट नहीं है, डपट नहीं है, मजा चखाने की बात नहीं है, सजा देने की बात नहीं है। आवाज क्या कह रही है? मैंने हर एक रोग मिटा तेरा। मैंने बड़ी आवाजें दुनिया में सुनी, इतनी मीठी और प्यार भरी आवाज मैंने आज तक नहीं सुनी जो मेरे यीशु की है। वो प्यार से बुलाता है कि आजा मेरे पास। इन लोगों की परवाह ना कर जो तुझे धुतकारते रहे आज तक, जिन्होंने तुझे यही बताया है कि तू माशरे का कटल हुआ शख्स है। मैं आया हूं, मैं तुझे बुला रहा हूं, मेरे पास आ। जख्मी हाथों से दरे दिल खटखटा, दरे दिल का दर, दिल का दरवाजा जख्मी हाथों से, जख्मी हाथों से दरे दिल खटखटा। सुने जाने क्यों दिल ना मैं तेरी जीत पाया तेरा। कर्जवारी कर चुकाया तेरा, जाने कर्जवारी कर चुकाया तेरा। मैंने जुर्म हर एक रोग मिटा बिजनेस वाला इलाका जहां पर भी होता है, बिजनेसमैन जो होते हैं उनको पता है बिजनेस के रूल क्या होते हैं। सुने जरा, जो बेचता है वो भी दाम लगाता है मार्केट में कि मैं इतने की बेच रहा हूँ चीज, और जो खरीदता है वो भी बोली लगाता है।
और दाम लगा के खरीदता है कि मैं इसका इतना दाम लगाता हूँ, ऐसे ही बिजनेस चलता है। लेकिन खुदावंद ने उस वक्त हमारी भारी कीमत अदा की जब हम इतने महंगे नहीं थे रहे। गुनाह के बायस हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मौत। आप घाटे का सौदा कभी नहीं करेंगे, उसने किया क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। उसने कहा है जेंदा भी है मैनू खरीदांगा। हालेलुया। अब आपको समझ आएगी इस शेर की जो मैं गा रहा हूं। किस कदर अर्ज़ा लगाई तूने कीमत मेरी। अर्ज़ा का मतलब है कम कीमत लगाई तूने मेरी। खुदावंद कह रहे आपसे और मुझसे किस कदर अर्ज़ा लगाई तूने कीमत मेरी। सुने देख मुझे मैंने क्या काम लगाया तेरा। देख मुझको मैंने क्या लगाया तेरा। जान दे कर्ज भारी मैं चुकाया। मैं जुर्म हर एक रोग मिटाया तेरा। हालेलुया। खुदावंद बात कर रहा है ना। वो बात करता है लेकिन सुनने वाले कान। अच्छा ऐसे देखे जरा, सारे बच्चे भी कान हैं आपके, चेक करें जरा कान किस किस के हैं जरा हाथ में। लेकिन एक और कान है जो अंदर है, रूह के कान है, वो खुले रखने हैं। पास्टर नासिर साहब जरा दुआ करेंगे। बच्चों मैं आपको एक बड़ी प्यारी कहानी सुनाने लगा। बच्चों को पता लगे तो हमें भी पता लग जाएगा। उन्होंने जरा मैं ध्यान ला रहे ताकि आज इन्होंने खुदा ने अपना पाक रूह देना। बच्चों आप रेडी हैं? खुदा की कौन से बड़े, आप बड़े कितने तैयार हैं कि आज खुदावंद ने आपकी जिंदगी में आना है? कौन कौन तैयार है? बस रेडी रहना है। मैं आपको एक जल्दी से बच्चों को मैं कहानी सुनाऊंगा। पास्टर साहब जरा दुआ करेंगे। आए हम आंखें बंद करते हैं जिंदा खुदा की हुजूरी यहाँ है। खुदावन प्यारे आसमानी बाप, आज मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। तो पूरे जाहो जलाल के साथ यहाँ मौजूद है। खुदावन तेरे खादिम के लिए, भाई आरिफ के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन इसके बोझ के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और सारी टीम के लिए खुदावन जिन्होंने मीटिंग अरेंज की उनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावन सारी जानों पर हम अज़ल से ज़बा किए हुए बर्रे के खून को मांगते हैं। खुदावन हम सारे इलाका के बेहाब पर खुदावन हम मिलकर माफी मांगते हैं। और खुदावन तेरा रूह कुछ जो अलियन है, तेरा रूह कुछ जो क्रिएटर क्रिएशन पावर है, तेरा रूह कुछ जो डिनामिक्स पावर है, तेरा कलाम जो पसंद करने वाली आग है, तेरा कलाम जो शहद के टपकों से ज्यादा मीठा है। खुदाम तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। खुदाम आज तेरा कलाम तेरे बंदा के वसीला इन जिंदगियों के अंदर नाजिल हो। तेरा कलाम इनका पीछा करे, तेरा रूह कुछ जुम्बश करे और ये सूखे नाम में ये जिंदगियां निजात पाए, तो बात करें। और खुदावन तेरा खादिम आग के शोल की तरह इस्तेमाल हुआ, शोले फटते चले जाएं। और खुदावन ये बहनें, ये बेटियां, ये बच्चे, ये बुजुर्ग खुदावन निजात पाए, कोई इनकी जुबानी की हकारत न करे। खुदावन हम मिलकर इनके लिए शुफायत करते हैं। हम मिलकर आज रूहों के लिए शुफायत करते हैं। और खुदा तेरी पाक हजूरी से इनके लिए बरकत को बोलते हैं। और ये सूखे नाम में हर स्पेल को, विचक्राफ्ट को डिमोलिश करते हैं, राख करते हैं, बर्बाद करते हैं। डीमंस को यीशु के नाम में
रेखन यलामंद्रोक्राबा याबई अम्रो क्रिंद्रोक्ता साबलिया रामा खत्रिया कमरो योकालिया प्रेरिया मगोस्टेम्ब्रे स्टेट ऑफ फिक्शन को फाइंड सीज करते हैं, रद्द करते हैं यीशु के नाम में। तेरी बादशाही का यहाँ ऐलान करते हैं। ये बच्चे निजात पा जाए, सारे लोग निजात पा जाए, मिलकर इनके लिए आज शाम शिफायत करते हैं। तेरे खादिम का कंट्रोल तेरे रोह को उसके हाथ में है। फिर तेरा खादिम आपके शोलों की तरह इस्तेमाल हो। आज कलाम जिंदगियां बदल डाले और खुदा जिनका पीछा करे, इनके बॉन मैरों के अंदर तेरा कलाम स्टे कर जाए। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते और पाते हैं, आमीन। अभी मैं सारे बच्चों को भी मुखातिब बार बार करता रहूंगा। जो बच्चे इधर बैठे थे वो भी रुके, बहरहाल इधर जितने भी है पीछे भी हैं उनको इधर आगे भेजे जा बच्चों को। मैं बच्चों आपको एक बड़ी जबरदस्त कहानी सुनाने लगा, लेकिन बड़ों ने भी सुनना है क्योंकि कलाम का हिस्सा है। ये सच्चा वाकया है। बच्चों के लिए ये लव स्टोरी का यूज होता है ताकि उनको समझ आए, उनकी दिलचस्पी बढ़े। लेकिन ये सच्चा वाकया खुदा के कलाम का। अली दिकर मैं तो गीत सुनाए ने, देखो मैं एक बारी भी बहुती दुआ नहीं कराई मैं तो ज़हन च रखो। एंड च जो दुआ करानी है तो ओदे लिए तैयारी फड़ो। जो हुणे कलाम के बाद जो दुआ होगी केड़ा केड़ा दुआ करेगा साडे नाल, ठीक है। जाना किसी ने भी नहीं है क्योंकि मैं आप बड़ा लेट है, मैं जाना छेती पिंडी तुहाडे तो जल्दी च मैं हाँ तो उन्हें ज़हन च रखना कि यह बंदा यार पता नहीं कितनी देर हो लगेगा। जाना किसी ने नहीं है, आखिरी दुआ रुबानी के बाद ही जाना है जिसने जाना है, ठीक है। वादा करते हैं, कौन कौन वादा करता है, ठीक है। लिखा हुआ 19वें बाब में लूका की इंजील, उसका 19वां बाब है। तो बच्चों को पहले मैं हवाला याद करूंगा। बच्चों बोले लूका उसका 19 बाब और उसकी पहली आयत से 9वीं आयत तक। सारे बच्चे कहें यहाँ ज़कई की कहानी लिखी हुई, जो छोटे कद का एक आदमी। अब आप सुनो सारे बच्चे, अब सुनते रहो। लिखा है खुदावंद यीशु मसीह यरू में दाखिल होकर जा रहा था। इतना कोई अच्छा नाम नहीं था इस शहर का यरू, क्योंकि इस पर एक वक्त में लानत भी हुई थी। लानत ज़दा शहर था, नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है और अच्छे लफ्जों में नहीं पहचाना जाता। जैसे यरूशलेम का नाम आते ही बड़ा ज़हन में एक अच्छा मेयारी ख्याल आता है कि क्या खुदा का शहर और बहुत से अच्छे लफ्ज। लेकिन यरू का जैसे ही जिक्र आता है बच्चों, यरू एक ऐसा शहर था जो बदनाम था, जिसका अच्छा नाम नहीं था, जिसका अच्छा मकाम नहीं था। मगर देख लो यीशु यरू में से होकर जा रहा है। खुदावंद नहीं जो वेखता कि पिछला की रिप्यूट है किसी की, वो ये वेखता है कि हुण केड़ा उन्होंने पुकार रहे। और यहाँ पर खुदावंद इसमें से होकर जा रहा है। हौसला अफजाई पकड़े। अगर कोई अपने आप को बिल्कुल ही गया गुजरा समझता है, उसके लिए बहुत बड़ी हौसले की बात है। एक तो यरू को यीशु मसीह ने रद्द नहीं किया, उसमें से होकर जा रहा है। और ज़कई को भी नहीं रद्द किया। ज़कई एक छोटे कद का था, लेकिन वो बहुत बुरा समझा जाता था। जैसे आज हमारे कई महकमे नाम आते ही ज़हन में आता है कि ये तो बुरा ही होगा। तो वो उस वक्त जो टैक्स कलेक्टर थे बच्चों, टैक्स कलेक्ट करते थे और होता यह था कि जिसने 100 रुपया देना है उससे 400 ले लेते थे और लोगों पर यह जुल्म हो रहा था। और लोग टैक्स कलेक्टर को, महसूल लेने वाले को अच्छा नहीं थे समझते और ये तो उनका सरदार था। तो सोचो कि बड़े अफसर होते और भी लोग बुरा समझते हैं कि ये सिपाही ने पीछे जरा बड़ा अफसर है, असल से वो गुनहगार है। तो ये एक ऐसा शख्स जो बदनाम था माशरे में। सामने तो हर कोई सर कहता होगा, डरते लोग अफसरों से डरते हैं तो मुंह पे उसको बुरा नहीं कहते, घर में सारे बुरा कह रहे होते हैं कि ये जी करप्ट है। और इस बायस उसका जो पिछला सारा रिकॉर्ड था वो किसी तौर पर भी ऐसा लग नहीं रहा कि खुदावंद उसमें दिलचस्पी लेगा। जैसे आप सोच सकते हैं कि खुदावंद को मुझ में क्या दिलचस्पी हो सकती है, मैं तो सबसे पीछे हूं, मैं तो वो भेड़ हूं जो दूर है। कलाम में लिखा वो 100 भेड़ों को छोड़कर 99 को छोड़कर जो एक गुम हो गई है उसको ढूंढने वाला चरवाहा यहां मौजूद है। तो ये भी यहां पर खुदावंद उस शहर में से होकर गुजर रहे हैं। ज़कई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो ये देख लो, दौलत होते हुए भी उसके अंदर कमी थी, नजात नहीं थी, सुकून नहीं था।
इत्मीनान। सब कुछ रुपया पैसा ही सब कुछ नहीं है। हम रुपये पैसे के पीछे खुदावन को भूल जाते हैं। हम कहते हैं कि जो करना है मैं ही करना है, इसलिए सब कुछ करके मैं तो जो भी हो सके करूंगा, और खुदावन को भूल जाते हैं। और सुकून नहीं होता जिंदगी में। सुकून उसी वक्त होता है जब खुदावन का कलाम कबूल करते हैं, जब खुदावन की बात मान लेते हैं, जब खुदावन को जिंदगी देते हैं, जब अपनी अंदर की अकड़ को तोड़ देते हैं। और गरूर सबसे बड़ी चीज है जो रोकता है हमें खुदावन का कलाम कबूल करने से, क्योंकि वो गरूर जब हमारे अंदर होता है और हमें नहीं पता होता, हम कहते हैं कि नहीं जी मैं केड़ा मगरूर है, लेकिन वो मगरूर होते हैं हम, क्योंकि हम खुदावन के कलाम जब भी सुनाया जाता है हम उसे रद्द कर रहे होते हैं। कोई तो बात अंदर होती है ना जो कह रही होती है नहीं तू पहले ही ठीक है, तू रहने दे, तेरू नहीं जरूरत कबूल करने की। तो वो की होता है, वो गरूर ही होता है जेड़ा अंदरों कस के बन रहा होता है कि दिल बंद ही रहे, ना खुले। इंसान सोचता है कि ये जो बातें की जा रही है मैंने बड़ी दफा सुनी है और मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं पहले ही, हम बड़ा शुक्र है जी पहले ही ठीक है, हमारा बड़ा खानदानी बैकग्राउंड। किसी बात पे फख्र ना करें, बचाना किसी चीज ने नहीं, ना आपके अच्छे खानदानी बैकग्राउंड ने बचाना है, ना आपकी दौलत ने आपको बचाना है, ना आपके रुतबे ने आपको बचाना है। अगर कोई चीज इंसान को बचा सकती है तो यीशु मसीह है। यीशु मसीह का खून है, वो चश्मा जो कलवरी से बहता है वो आज भी पापों को धोता है। यहाँ पर शुक्र हो इस गई के लिए जो इस गलत फहमी से निकल आया। बच्चों वो गलत फहमी से निकल आया। इधर देखे सारे बच्चे, छोटे कद का था लेकिन अमीर था और बड़ा अफसर था। तो गलत फहमी हो जाती है ना इंसान को, मैं तो अफसर हूं जी, खुदा का शुक्र है मैं तो अफसर है, मैं तो पहली खुदा मेरे को खुश है। वो इस गलत फहमी से निकल आया। दौलत इस बात की गारंटी नहीं है कि खुदा आपसे खुश है, रुतबा इस बात की गारंटी नहीं है कि खुदा आपसे खुश है। वो इस धोखे से निकला। लिखा है वो यीशु को देखने की कोशिश करता था। ये वो चीज है जो चाहिए, एक ख्वाहिश कि मैं यीशु को देखूं। जिंदे भी हो तुसी, ਤੁਹਾਡਾ माजी कुछ भी क्यों नहीं है, जे एक ख्वाहिश आज शाम दिल से आ गई ना कि मैं एक बारी उन्होंने वेखा तो सही, ते ए फिर समझो ए हुई हो गया कम न चाहता है। देखो लिखा है वो यीशु को देखना चाहता था, कोशिश करता था कि कौन सा है। कई दफा हमारे घर के करीब खुदावंत का तख्त लगा होता और हम जरा सा नहीं सोचते कि मैं कोशिश तो करूं, क्या पता आज खुदावंत मुझ पर जाहिर हो जाए, क्या पता आज खुदावंत मेरी जिंदगी में आ जाए। आज मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं जो एफर्ट करके कोशिश करके पहुंचे हैं। आसान नहीं होता, आसान नहीं है, मैंने पता है और ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता है कि कितने मसले याद हो रहे होंगे, क्योंकि शैतान नहीं सी चाह रहा कि तुम इत्थे आ जाओ तो खुदा का कलाम तो खुदा दी हज़ूरी ਤੁਹਾਡੇ अंदर आ जाए। लेकिन आपने जो आपके करने का काम था वो आपने किया। ज़कई ने अपने करने का काम किया और वो ये कि उसने कोशिश की कि मैं यीशु को देखूं। और लिखा है लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। आप यीशु को देखना चाहते हैं लेकिन आपका रूहानी कद छोटा है, परवाह ना करें, यीशु खुद आ जाएगा। वो आपका जो कमी है ना आपकी, जिस वजह से आप सोच रहे हैं कि ऐ वो वजह है, मेरा ऐ गुनाह है, मेरी मैं गुनहगार हूं, मैं कहां उसको देख सकता हूं, या वो कहां मुझ में दिलचस्पी ले सकता है। वो खुदा सब कमियों घाटों को दूर करने वाला खुदा यहां पर मौजूद है। उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। अगर कोई अफसर हो तो वो बड़ा मुश्किल है भाई, अफसर कोई दरख्त पे चढ़े, हो सकता है नहीं, वो तो 100 दफा सोचेगा मैं तो अफसर हाँ, मैं तो अफसर हाँ, सारे की कहेंगे कि दरख्त पे चढ़ गया, सब मुझ में हंसेंगे। और आज शाम मैं आपको पीछे तक बता दूं, अगर खुदावंद आपसे बात कर रहा है तो फिर शर्माना नहीं है। जो कहीं शर्माया नहीं था, दरख्त पे चढ़ गया, अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। जब तक खुदावंद नहीं आया उसने अपनी पूरी कोशिश की कि आज मैं देख ही। आपको बहुत सी चीजें यहाँ डिस्टर्ब कर रही होंगी, खासतौर पर जो पीछे बैठे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन आप डट के बैठे रहे, खुदावंद आपको मिलेगा। जब इस कलाम के बाद हम दुआ शुरू करेंगे, चाहे आप पीछे बैठे हुए हैं या खड़े होंगे, उधर ही खुदावंद आपको छुएगा और आपको पता चलेगा कि जो बातें हम कर रहे हैं वो ऐवी नहीं है, वो नजात देंदा खुद यहाँ मौजूद है। मुझे 30 साल हो गए उसकी खिदमत करते हुए, और आपको पता है छोटी उम्र होती है जब से मैं कर रहा हूँ। अगर वो मेरे साथ मैंने उसको चलता हुआ ना देखा होता, मैं तो बड़ी जल्दी छुट्टी ले लेता, बस जी शौक पूरा हो गया मेरा, क्योंकि मैंने उसको अपने साथ चलते हुए देखा। वो रियल है,
उसकी हजूरी रियल है। और यहां चल फिर रहा है। उसे देखने के लिए आगे दौड़ कर, कैसा लग रहा होगा, दौड़ के जा रहा है एक छोटे घर का आदमी, सब हंस रहे होंगे, दरख्त पे चढ़ रहे, कोई उसे पागल कह रहा होगा, कोई आपस में कान में हंस रहे होंगे कि वो देखो ये है जी अफसर, वो देखो, सब हंस रहे होंगे, क्योंकि वो उसी राह से, उसको पता था यीशु ने इस रास्ते से गुजरना है। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। यीशु को आपके नाम का पता है। एक शख्स जो दरख्त पर है, उस गुजरते गुजरते खुदावंद उसका नाम ले रहा है, जिससे कभी मुलाकात नहीं हुई, उसका नाम ले रहा है। पीछे तक हर बंदा बंदी सुन ले, खुदावंद को आपके नाम का पता है और वो नाम लेकर आपको बुला रहा है। ज़कई का नाम लेकर उसने बुलाया है। आपका जो भी नाम है, आरिफ है नाम, तो वो आरिफ नाम लेकर आपको बुला रहा है। आरिफ नीचे उतरा, और अगर वो नीचे ना उतरता तो निजात उसके घर में ना आती। कई बार हमें भी जिस जगह पर हम होते हैं वहां से नीचे उतरने की जरूरत है, क्योंकि नीचे उतरने के लिए हलीमी, पहले मैं बता चुका, हलीमी की जरूरत है। क्योंकि पानी जिहड़ा है ना, वो नीवी थां ते जांदा है, ते खुदा दी हजूरी पानी की तरह है। जिथे नीवी थां होंदी मिलती है पानी नूं, पानी उत्थे चला जाता ऑटोमैटिक, तेजी ना। जो भी आज नीची जगह की तरह हो जाएगा, खुदा की हजूरी उसके अंदर आ जाएगी। ज़कई नीचे उतरा, क्योंकि आज वो ये नहीं कह रहा कि मैं अगले महीने फिर विजिट करूंगा, अगली मीटिंग में मैं तेरे घर आऊंगा। वो कह रहा मुझे आज तेरे घर में आना नहीं बल्कि रहना जरूर है। और यहां पर फिर क्या हुआ, उसने कहा नहीं खुदावंद अगली दफा, उन्हें भी नहीं किया अगली बार, वो भी फटाफट थले आ गया, तो फटाफट यीशु को घर ले गया। उन्हें क्या, वेरी गुड, मैं यही तो चाहता था, इसीलिए तो मैं मीटिंग में आया था कि यीशु को अपने घर लेकर जाऊं। आज कौन कौन यीशु को अपने साथ लेकर जाएगा? हालेलुया। और ये होने वाला है। अब भी देखना खुदावंद की कुदरत आपकी लाइफ के अंदर, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा बच्चों। पाकरू की आग जब आई कोयटा में, तो बच्चों 170 बच्चे थे उस मीटिंग में। 170, ये बहुत बड़ी तादाद होती है। वो बच्चे रूल कुदरत से भर गए थे, और जो उनको, क्योंकि वो बच्चों की बात होती है, लेकिन जो बड़े उनके घर वाले आए थे वो भी रूल कुदरत से भर गए। तो यहां पे लिखा है कि वो जल्द उतर कर खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार शख्स के घां जा उतरा। लोगों ने तो एक गल्लां ही करनियां ने, उन्हां दी गल्लां च ना आना। उत्थे भी ज़कई च यही हो रही है गल्लां कि ये तो गुनहगार शख्स था, यीशु इसके घर कैसे आ गया। आपको भी कहेंगे ये कैसे है, आज ये तो हम इसको नहीं जानते, अजी तेनू जानते हैं। ये आज बड़ा दुआ शुरू हो गया। लोगों की बातों में ना आए, लोगों की बातें आपको गिराएंगी, लोगों की बातें आपको वापस धकेलेंगी। खुदावन की बातें आपको उठाएंगी, खुदावन की बातें आपको उठा खड़ा करती। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावन से कहा, ऐ खुदावन देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया तो उसको चौगुना अदा करता हूं। ਉਹ नहीं गल करनी कि यसू जिंदगी ते तेरी है, पर अजे मैं अपना वो वाला बिजनेस नहीं छड़ सकता जिहड़ा तू मैनू मना कर रहा। वो नहीं गल की। खुदावन मैं जिंदगी तुझे आसान दे रहा हूँ जरा, लेकिन ये मेरी ये जो आदत है ना, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। ये मैं फिर तुझे अगले साल जब तू आएगा उस वक्त ये भी तुझे गिफ्ट दे दूंगा। खुदावन मेरी जिंदगी के 5 हिस्से हैं, जरा 2 हिस्से मैंने रखने हैं, 3 मैंने तुझे देने हैं, बाकी 2 प्लॉट जेड़े ने वो अगले साल मैं तेनू दवांगा अपनी जिंदगी दे। आपकी जिंदगी की बात हो रही है। ज़कई ने ऐसा नहीं किया। उसने वो जहां खुदावन नहीं था ना, उसको पता था कि मेन कौन सी बात है जिस वजह से खुदावन मेरे से नाराज है। उसने शुरू ही वहीं से किया। उसको अच्छी तौबा करनी आती थी, इधर उधर की गल नहीं की उन्हें। खुदावन जय ते खुदावन तो मेन गल की पहले ही उन्हें, खुदावन मैनू पता है कि यही वो चीज है जिसकी वजह तो मैं तेनू अपने तो दूर रखा कि मैं हमेशा दौलत में ही प्यार किया। और वो जदों ये कह रहा सी ना कि जिदा मैं एक लिया तो मैं 4 वापस करूंगा, असल चो मैं दस रहा सी आज तो दौलत की मोहब्बत खत्म तो यसू की मोहब्बत शुरू। खुदावन की हजूरी रियल है बच्चों। मैं जब
जब मैं छोटा था, बच्चों इधर देखें, मैं 11 ईयर्स का था। मेरी जिंदगी में पहली दफा जब मैंने खुदा की हुजूरी को महसूस किया था, तब मैं 9 साल का था। एक चर्च था जिसमें मैं बैठा हुआ था, और उस दिन मेरा मूड ही नहीं था इबादत का। वो तो घर वालों की वजह से आ गए थे, हम तो बाहर पकड़ पकड़ाई ज्यादा खेल रहे थे उन दिनों कि उत्थे प्रस्ते शुरू थे 80 बार। तो उस दिन मैं बैठा रहा, खुदा के खादम ने कलाम सुनाया, और उसके बाद जब दुआ शुरू हुई, प्रस्ते शुरू हुई, बच्चों मैंने जिंदगी में पहली दफा महसूस किया कि खुदावंद ने मुझे चुना। और ये 9 साल का था तब। अब 11 साल का जब मैं हुआ तो हमारे अपने घर में एक प्रेयर मीटिंग थी, और खुदावंद ने नाम लेकर उन्होंने कहा कि इस बच्चे को आगे बुलाएं। और जब मैं आगे गया बच्चों, तो मेरे पे हाथ रखे और मैं रूल कुदस से मामूर हो गया। और उस रात मैं और मेरा भाई हम 7 घंटे तक दुआ करते थे। हालांकि हमसे थोड़ी सी दुआ भी नहीं होती थी। मैं बड़ों को भी बता रहा हूं, यीशु ने, मैंने बता दिया, उसने सलीब पर जान दी है, और जो नहीं हो सकता था अब हो सकता है कि खुदा की हुजूरी आप में अब आ सकती है। पहले अवेलेबल नहीं थी, मगर यीशु ने खून बहा के अवेलेबल किया। एक चीज है ही नहीं है, गवर्नमेंट वालों को अनाउंस ही नहीं होया तो तुम किस तरह जाके लाइन से लग सकते हो, नहीं मिलेगी। जब तक अवेलेबल ना होए तो बंदा किस तरह ला सकता है। पहले खुदावंद की जो हुजूरी थी वो छिन चुकी थी, हम उससे निकाल दिए गए थे, वो अवेलेबल ही नहीं थी। यीशु ने खून बहाकर मुहैया कर दिया, अब मिल सकती है, लेकिन अब लेने वाला कोई बने। तो 11 साल की उम्र में मुझे खुदावंद अपने पाक रूह से भरा, और पीछे तक जितने भी बैठे हुए मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गिफ्ट है जो खुदावंद आपको फ्री देना चाहता है। एक तो निजात, और एक खुदा आपको अपनी हुजूरी से भरना चाहता है, अपने पाक रूह से भरना चाहता है। यीशु ने कहा था मैं इसलिए आया कि आग लगाऊं, और वो कोई दुनियावी आग की बात नहीं कर रहा था, वो आग है उसके पाक रूह की आग। कौन कौन चाहता है कि उसकी जिंदगी में खुदावंद के रूह की आग लग जाए? सब अपनी जगह पर खड़े हो। मैंने पूरी इबादत में आपको खड़ा नहीं किया, अभी मैं फर्स्ट टाइम आपको कह रहा हूं। अब किसी ने मुंह नहीं बनाना कि भाई ने खड़ा कर दिया। कम से कम 10-15 मिनट तो आप आराम से आप खड़े हो सकते हैं। कौन कौन दुआ के लिए तैयार है? आमीन आमीन आमीन। खुदा के खादम, जब दुआ शुरू होगी आपने बच्चों पे हाथ रखना है, और बच्चों आपने आज एक काम करना है। जब दुआ शुरू होगी आपने सबने दुआ करना शुरू करनी है, और आपने शर्म नहीं खानी, आपने सबने दुआ करनी है। खुदावंद आपको अपने पाक रूह से मामूर करेगा, लेकिन एक दुआ सारे करें, अपनी आंखें बंद करें, सब हाथ उठाएं और मेरे साथ गाएं। लहू जो यीशु के बदन से बहता है, तुझसे मुझसे कहता है। मेरे पीछे कहें, लहू जो यीशु के बदन से बहता है, तुझसे मुझसे कहता है। क्या कहता है? वहां मैं तेरी शिफा को, वहां मैं तेरी शिफा को, वहां मैं तेरी शिफा को, वहां मैं तेरी शिफा को। लहू जो यीशु के बदन से बहता है, तुझसे मुझसे कहता है, वहां मैं तेरी शिफा को, वहां मैं तेरी शिफा को, वहां मैं तेरी शिफा को, वहां मैं तेरी शिफा को। 2001 झेलम का शहर, शालूम सेंटर, वहां पर मशहूर जगह, वहां पर ऐसे ही जितने आप हैं, आपसे थोड़े से ज्यादा लोग मौजूद थे, और जिसका मैं हारमोनियम बजा रहा था वो अपना हारमोनियम लेने आया था, और वो खुदावंद को नहीं जानता था, और वो सबसे पीछे खड़ा था। वुड यू इमेजिन बच्चों, वो जो अपना हारमोनियम सिर्फ लेने आया था, और वो इबादत करने नहीं था आया, वो एंड में पहुंचा ही था। उस वक्त दुआ हो रही थी, और खुदावंद ने उससे अपने पाक रूह से मामूर कर दिया, क्योंकि वो दुआ करना शुरू ही हुआ। ना सोचो कि मैं तो उंजी आया, बाकी इबादत लिए आए ने, मैं उंजी आया वहां नहीं। खुदा का प्लान है, खुदावंद का प्लान था, तो आप यहाँ पर मौजूद हैं। हाथों को उठाएंगे,
और कहेंगे खुदावंद मेरी जिंदगी में। अब आपने ऐसे दुआ करनी है जैसे आपने पहले कभी नहीं की। अपना मुंह खोले, आंखें बंद करें और जीसस को बुलाएं। बच्चों, सबसे सिंपल दुनिया की दुआ है कि खुदावंद तू आ, यीशु तू आ मेरे जीवन में। ये किसको नहीं आती? सब कर सकते हैं। आप सब बुलाएं उसे अपने जीवन में कि खुदावंद मेरे गुनाहों को धो दे। मैं मान लाता हूं कि तू मेरे लिए आया, मेरे लिए खून बहाया और मेरे लिए मर के जीता। मेरे जीवन में आ, मुझे अपने खून से धो दे। कोई चुप ना रहे। आप सोचोगे कोई और दुआ करे ना करे, मैं तो करूंगा। बच्चों, आप भी अपनी लाइफ में जीसस को बुलाएं। यीशु के बगैर कुछ भी नहीं, यीशु के बगैर कुछ भी नहीं, यीशु के बगैर कुछ नहीं। हम उसको अपने जीवन में बुलाएं, अपनी लाइफ में बुलाएं। आपने शायद पहले कभी लोगों में खड़ा होकर दुआ नहीं की, आप शर्मा रहे हैं। ना शर्माएं, आप आंखें बंद करें और दुआ करना शुरू करें। यीशु को बुलाना शुरू करें अपने जीवन में, अपनी लाइफ में उसे बुलाना शुरू करें। हर कोई पीछे तक खुदावन मौजूद है। मेरा तो हाथ इधर तक नहीं जा सकता है, यीशु का जख्मी हाथ पीछे तक हरे को छू रहा है। आप उसके प्लान में, वो आपको लाया यहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया, दुआ करते जाओ, दुआ करते जाओ। यीशु के पास बुलाओ, मुझे माफ कर। सॉरी बड़ा अच्छा लफ्ज़ है। आज यीशु के आगे सॉरी करो तो आप देखिए क्या होगा आपकी लाइफ में। आज उसको बुलाएं। जो चश्मा कलवरी से बहता है, जो चश्मा कलवरी से बहता है, वो आज भी पापों को धोता है। वो आज भी पापों को धोता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पागला में कुदरत पाई जाती है। जो चश्मा कलवरी से बहता है, जो चश्मा कलवरी से बहता है, वो आज भी पापों को धोता है। वो आज भी पापों को धोता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पागला में कुदरत पाई जाती है। जो चश्मा कलवरी से बहता है, जो चश्मा कलवरी से बहता है, वो आज भी पापों को धोता है। वो आज भी पापों को धोता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पागला में कुदरत पाई जाती है। एक और बड़ा काम कि पाक रूह से आप भर जाएंगे। कौन कौन चाहता है कि वो आज खुदा के पाक रूह से भर जाए? हाथ उठाएं। आपने जाए पीछे खड़े हैं, आपने दुआ करनी है। और मुझे पता है पीछे खड़े होकर दुआ करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि आप स्टेज से दूर होते हैं और वहां लोग आपके इर्द गिर्द जो होते हैं उनकी वजह से आप दुआ नहीं करते। लेकिन प्लीज ये 5 मिनट जो पीछे वाले हैं उन्होंने भी दुआ करनी है, क्योंकि मुझे पता है ना साहिवाल में चर्च के अंदर इबादत हो रही थी, गली में कैसे लोग पाक रूह से मामूर हो गए। ये खुदावंद जेल में इबादत, जिस इबादत की मैं बात कर रहा हूँ वहां पर इबादत ग्राउंड में हो रही थी और सामने जो घर था उसके छत पर एक लड़की पाक रूह से मामूर हुई जो मसीह भी नहीं थी। ये फासले हमारे लिए है ना, खुदावंद के लिए तो नहीं है। वो तो वहां मौजूद है जहां आप खड़े हैं पीछे। लेकिन होता यह है कि अक्सर हम जब पीछे खड़े होते हैं हम दुआ उसना नहीं कर रहे होते। आपने ये 5 मिनट भूल जाए कि आप कहाँ खड़े हैं, आगे पीछे कौन है। बच्चों, आप भी भूल जाए। अब जब दुआ शुरू होगी, इधर देखिए मेरी तरफ साहब, आपको आपकी जुबान बदलेगी। आपको खुदावंद पावर देगा कि आप गैर जुबान में दुआ करें। आपको समझ नहीं आएगी कि आप क्या बोल रहे हैं। जो बबल खा रहे हैं बबल निकाल लें बच्चे, ताकि दुआ हो सके, ताकि सही दुआ हो सके। जैसे ही आप अपने मुंह को खोलेंगे आपने गैर जुबान में दुआ करनी है और आपसे होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि खुदावंद का रूह यहाँ पर मौजूद है। खुदावंद आपको पावर दे रहा है। हाथ उठाए सब कहें, खुदावंद मुझे अपने पाक रूह से भर दे, मुझे तेरी जरूरत है। मेरा
नाम पापरू मुझे दे। मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ लेकिन कमजोर हूँ, मुझे अपना जोर दे, मुझे अपनी ताकत से भर दे। सारे बच्चे ने जीसस गिव मी होली स्पिरिट, यीशु मुझे अपने बाप से भर दे। आए आप गैर जुबान में दुआ करना शुरू कर दे। मिलता तो वो खाना नहीं छोड़ता, जैसे प्यासे को पानी मिलता तो वो पानी नहीं छोड़ता, वैसे ही आज आपको खुदा की दूरी मिली है, आपने दुआ नहीं छोड़नी। दूसरे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, आपने करते जाना है। क्योंकि पापरू का मसला आया हुआ है, शायद आप पीछे खड़े हैं और खुदावन में आपका छू रहे। आप गैर जुबान में कभी आपने दुआ नहीं की, अभी हाथ उठा के अपने मुंह को खोले और जैसे भी अल्फाज पापरू के अंदर से जारी होते हैं आप बोलना शुरू करें। बच्चों पर भी हाथ रखें और सारे बच्चे हाथ उठाएं, आपके आइज क्लोज रखें और अपने मुंह को खोलें और एक अजीब जुबान है जो आपके अंदर से निकले, अजीब से वर्ड्स हैं जो आपके अंदर से निकल रहे हैं, उन्हें निकलने दें, उन्हें ना रोकें। मैदान हो जाएगा, सहरा में भी गिरा बन जाएगा, लेकिन सारे मिलकर गाएंगे और जैसे ही हम ये गा लेंगे हम फिर दुआ शुरू करेंगे। और अब की बार आपने आंखें बंद करनी है और दुआ करनी है, गैर जुबान में करनी शुरू कर देनी है। आपको पापरू कुव्वत दे रहा है, हाथ उठाएं और कहें ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी इकरार बन जाएगा, सहरा में भी
मुजरिम बना मेरे दिल चुरा गया। कौन करे ऐसी वफा मेरे खुदा तुझी तो है। कौन करे ऐसी वफा मेरे खुदा तुझी तो है। तुझी तो है, सिर्फ भाई कहेंगे तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा तू ही। सिर्फ बच्चे कहेंगे तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा तू ही तो है। सिर्फ पहले कहेंगे तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा तू ही तो। सारे मिलकर कहेंगे तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा तू ही तो है। तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा तू ही तो है। कहते जाए तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा तू ही तो है। तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे। हाथ उठा के तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा तू ही तो है। बोले तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा तू ही तो है। जख्मों से जो बहता लहू मेरी शिफा मेरे खुदा तू ही तो है। दर्दें जा रही हैं यीशु के नाम से, अबलीसी कुव्वतों के बंधन टूट रहे हैं यीशु के नाम से। खुदावन जादूगरी की तमाम तासीरों को भस्म कर रहा है। नापाकी के बंधन टूट रहे हैं यीशु के नाम से। रिहाई आ रही है, आजादी आ रही है, मौजूद का दरिया बह रहा है। दुआ करना शुरू करें बच्चों, दुआ करो। खुदावन ने आपको यूज करना, आंखें बंद करें, हाथ उठाएं और दुआ करना शुरू करें। आपकी दुआ से आज ऐसा होगा। हालेलुया। हम हर तरह की बीमारी के बॉन्डेज को बांध और तोड़ते हैं यीशु के नाम से। अपनी इसके लिए बांधते हैं, हुक्म देते हैं जिंदगियों को छोड़ दें। वीरानी आबादी में बदल जाए, शादाबी में बदल जाए। हालेलुया। खुदावंद तुझे इस्तेमाल करेगा। पीछे एक भाई खड़ा है, खुदावंद आपको मौजूद के लिए इस्तेमाल करेगा अपना दुआ बना के। आज की डेट नोट कर ले घर जाके, खुदावंद आपकी जिंदगी में आ गया है। हालेलुया। फिर से कहेंगे तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा तू ही तो है। बोले तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा तू ही तो है। जख्मों से जो बहता न हो मेरी शिफा मेरे खुदा तू ही तो है। जख्मों से जो बहता न हो मेरी शिफा मेरे खुदा तू ही तो है। बच्चों आपने जब घर जाएंगे ना, घर जाके भी थोड़ी सी दुआ करनी है। ज्यादा करो लेकिन थोड़ी सी जरूर करना है, ये ना हो कि करो ही ना। जब आप घर जाके दुआ करोगे ये पावर और बढ़ेगी। खुदावंद ने आपको चुन लिया है ताकि आपको यूज करे। कभी सारी जिंदगी ना भूलना। जो बेटियां यहाँ पर मौजूद है कभी ना भूलना, कभी खुदावंद को ना छोड़ना, कभी खुदावंद से बेवफाई ना करना। हाथ उठाएं सारे पीछे तक। भाला लगा मछली में जो सारा लहू मेरे लिए था बह गया। भाला लगा मछली में जो सारा लहू मेरे लिए था बह गया। कोड़ों की वो बरसात थी, उछला गया मेरे लिए छेदा गया। कोड़ों की वो बरसात
गया मेरे लिए छेड़ा गया, फिदिया दिया मेरी सजा, खुद सह गया मेरी फदा तू ही तो है। फिदिया दिया मेरी सजा, खुद सह गया मेरी फदा तू ही तो है। आखिरी बार तू ही तो है, तू ही तो है। मेरे खुदा ताली बजाइए। तू ही तो है, तू ही तो है। मेरे खुदा तू ही तो है। सपनों से जो पैदा कर दो मेरी शिफा, मेरे खुदा तू ही तो है। सपनों से जो पैदा कर दो मेरी शिफा, मेरे खुदा तू ही तो है। हम सिर्फ आखिरी 2 मिनट के लिए शुक्रगुजारी कर सकते हैं खुदावंद की। करें, फिर आंखें बंद करें, हाथ उठाएं और शुक्रगुजारी में अपने होठों को खोलें और सारे फिर से जरा 2 मिनट के लिए दुआ करें। हालेलुया। वो जो आग आपके अंदर लग रही है वो बढ़ रही है, वो बढ़ रही है।
और मेरी बात ध्यान से सुने। आपने घर जाके दुआ जरूर करनी, प्लीज इस बात को सीरियस लें। खुदावंद ने आपको चुना है, खुदावंद ने आपको भरा है, आपने कायम रहना है, आपने जुड़ के रहना है उन लोगों से जो दुआ करने वाले हैं, आपने इबादत से जुड़ के रहना है और आप आगे अभी बढ़ेंगे। अभी तो काम शुरू हुआ है। दूसरी बात, इधर देखें, हमें ना मुझे अपनी जिंदगी का पता है ना आपको। खुदा हमें दोबारा भी लाहौर भेजे तो आपसे मिल लेंगे, वरना आसमान पे मिलेंगे। और ये मैं एश्योरिटी से कह रहा हूं, यही तो फर्क है। यीशु में एश्योरिटी है कि मिलेंगे। यीशु की बातें पक्की बातें हैं, फाइनल बातें हैं, यस है या नो है। शायद वाली कोई बात नहीं है, शायद मिलेंगे, ऐ गल नहीं है। यीशु मिलेंगे। अगर मैं चला गया तो फिर मैं आपका आसमान पे इंतजार करूंगा, अगर आप चले गए तो मेरा इंतजार करना, जरूर मिलेंगे। लेकिन ज्यादा उम्मीद है यहीं पर कई बार लाहौर में मिलेंगे। खुदावंद में कायम रहे। जो कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है वो फेक नहीं है, वो रियल है। बाद में शैतान शक में डाल देता है, जब हमें गिरा लेता है ना दोबारा तो वो शक आ जाता है, पता नहीं कि उस शाम शायद मेरे जज्बे से, जज्बे नहीं खाली, रियल खुदा की हजूरी, खुदावंद यीशु मसीह यहां पर मौजूद है। आपको पता है मैं उसका एक मौजज़ा हूं। जब मैं 9 माह का था और मैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, सिविल हॉस्पिटल में मुर्दा हालत में पड़ा था, दुआ हो रही थी और खुदावंद यीशु मसीह ने उस वार्ड में आके मुझे जिंदा किया था। अगर वो चाहता तो मुझे बुला लेता, मैं उसकी चीज था, लेकिन उसने मुझे जिंदा रखा कि आज शाम भी मैंने लाहौर में खड़े होकर उसकी गवाही देनी थी कि वो मर के जी उठा है। वो खबर सच्ची थी और है कि वो मर के जी उठा है। हाथ उठाए, आंखें बंद करके एक दफा और, तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है। आपकी बात नहीं, तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है। जख्मों से जो बेताल हूँ, मेरी शिफा मेरे खुदा, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है। जो भाई मीटिंग लीड कर रहे थे वो सामने आ गए। भाला लगा फसली में जो सारा लहू मेरे लिए था, बह गया। बच्चों गाएं। भाला लगा फसली में जो सारा लहू मेरे लिए था, बह गया। कोड़ों की वो बरसात थी, कुचला गया मेरे लिए छेदा गया। कोड़ों की वो सारे बरसात थी, कुचला गया मेरे लिए छेदा गया। फिदिया दिया मेरी सजा, खुद सह गया मेरी फदा, तू ही तो है। फिदिया दिया मेरी सजा, खुद सह गया मेरी फदा, तू ही तो है। बोले बोले, तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है। जख्मों से जो बेताल हूँ, मेरी शिफा मेरे खुदा, तू ही तो है। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां, कितनी जोर से बजा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो। किस किस ने बरकत पाई है?